नमस्कार साथियों, हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे कि संख्या पद्धति में संख्या को कितने भागों में बांटा गया है उसको देखना है। तो संख्या जो है, संख्या इस संख्या को दो भागों में बांटा गया है। संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपको काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, और दूसरा होता है आपको वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने काल्पनिक संख्या को देख लिए थे कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट जो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। तो वास्तविक संख्या हम लोग किसको कहेंगे उसको देख लेते हैं। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो हम लोगों को आज मेन पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर, संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके, दर्शाया जा सके, उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए इसका हम लोग कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे -√2 है, 2.33 डॉट डॉट है, -7 है, 1/4 है, etc। ये सारे जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये वास्तविक संख्या का उदाहरण है। या हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि काल्पनिक संख्या को छोड़ करके जितनी भी संख्या है सब आपको वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या को छोड़ करके जितनी भी संख्या है सब आपको वास्तविक संख्या है। तो अब हम लोग देख लेंगे कि वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है इसका अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं आइरेशनल नंबर, आइरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, आइरेशनल नंबर। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि जिस संख्या को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जिस संख्या को हम लोग P बट्टे Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रूट अंडर आपको 2 हो गया, रूट अंडर आपको 3 हो गया, उसके बाद पाई हो गया। ये सब आपको ETC इस तरह का और भी हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। तो जिस संख्या को हम लोग P बट्टे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण भी हम लोग देख लिए। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, पाई जिसका मान आपको 22/7 भी होता है लेकिन इसको अपरिमेय संख्या माना जाता है। इसके बाद इसका हम लोग कुछ गुण देख लेते हैं कि गुण क्या होता है। अपरिमेय संख्या का हम लोग कुछ गुण देख लेते हैं। तो इसका गुण जो है आपको, इसका गुण, इसका दशमलव प्रसार जो होता है, इसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांत होता है। अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह आपको क्या होता है, तो अशांत होता है। अब हम लोग इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा भाग, वास्तविक संख्या का दूसरा भाग है आपको परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है आपको जिस संख्या को, जिस संख्या को P बट्टे Q के रूप में, P बट्टे Q के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक हो, पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0, यानी कि Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिस संख्या को हम लोग P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, जहां पर P और Q जो है कोई पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका हम लोग अब परिमेय संख्या का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, etc। ये और भी इनके ढेर सारे उदाहरण हैं। तो ये आप जितने भी देख रहे हैं ये सारे जो है परिमेय संख्या का उदाहरण है। अब इसका हम लोग जो गुण देखेंगे परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या का हम लोग गुण देख लेते हैं। तो इनका जो, इसका दशमलव, दशमलव प्रसार अशांत, अशांत और शांत दोनों होता है, दोनों होता है। इनका दशमलव प्रसार जो है परिमेय संख्या का शांत भी हो सकता है और
अशांत भी हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।